आइए महाराज वही श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज इधर भोले बाबा ने भूत प्रेतों की बारात तैयार करी, और जब भूत प्रेत की बारात तैयार करी तो करने के बाद में आज बड़े आनंद से बारात चलने लगी। आगे आगे देवी देवता और पीछे पीछे भूत प्रेत और सबसे पीछे नंदी पर सवार होकर के हमारे भोले बाबा जाने लगे। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है, बड़ा सुंदर नजारा है। और भोले बाबा जो है नंदी पर सवार होकर के कैलाश महाराज हिमाचल नगरी के लिए जा रहे हैं। भूत प्रेत शोर मचाते जा रहे हैं। हाँ, कोई बांग को नशा करें, कोई काऊ को नशा करें। अच्छा, कहा जाता है ना कि बारात में जो लो दो चार पीवे वाले न हो तो बारात तो नहीं शोभा देते। हाँ, और एक चीज हमने देखी है कि बारात में तुम कितने भी वीआईपी लोगों को ले जाना जो कभी ना पीते हो, आप उनको ले जाना और बारात में जाके सबसे पहले ठेका ही ढूंढे। हाँ, सबसे पहले क्यों? और उनसे जब पूछा कि तुम तो भैया कभी पीते ही नहीं थे शराब, फिर तुमने क्यों पी? तो जगह जा और बात करे, कोई बात नहीं, रोज रोज में तो चल जा। हाँ, रोज रोज में तो चल जा। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि महाराज सब कुछ ठीक लगता है लेकिन समय समय पर। आज भोले बाबा बारात लेकर के जा रहे हैं। बारात जा रही है कैसे? क्या धीरे 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 और जा रही है चलते जा रहे हिमाचल नगरी में पहुंचे। जब हिमाचल नगरी में पहुंचे तो गांव वालों को पता चला कि बारात कुछ नहीं, तो भूत आए। तो डर के मारे सब घर में घुस गए, कोई बाहर नहीं निकले। अब भोले बाबा खड़े बारात को लेके, देवी देवता भोले बाबा के पास में पहुंचे। बोले नाथ, हमने तुमसे पहले ही कही थी कि भूतन को लेवाए चलो, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम ठाड़े रहो, दूल्हा बने कोई स्वागत करने को नहीं आए रहो। तो सब अपने अपने घर में बंद हो गए, डर की वजह से कोई बाहर नहीं निकला। अब हिमाचल नगरी में दो चार बुजुर्ग रहे, बुजुर्ग। उन बुजुर्गों ने हिमाचल से कहा, हिमाचल तुम्हारे द्वार पर बारात आई है और अगर तुमने भोले बाबा का स्वागत नहीं किया और बारात लौट गई तो इसमें तुम्हारा भी अपमान है और भोले बाबा का भी अपमान। वो देवों के देव महादेव हैं, जाओ जाकर के तुम उनका आदर सम्मान करो। और कहा जाता है ना कि जितनी अकल बुजुर्गों में होती उतनी अकल परीक्षित महाराज होती किसी में नहीं। और आज के जमाने में अगर कोई बुजुर्ग 20 साल के लड़का को या लड़की को कछु अच्छी शिक्षा देवे तो लड़का लड़की जगह तुम्हें तो बुद्धि बुढ़ापा खराब हुई है, तुम हमें शिक्षा का दी, यही कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ दादा, अगर आप लोग किसी नौजवान को कोई अच्छी बात बताओ तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि यही कहते होंगे कि तुम्हारी बुद्धि बुढ़ापे पे खराब हो गई। सही बात है कि नहीं है? लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, जिंदगी की अगर सीखना चाहते हो तो बुजुर्गों के पास 10 मिनट बैठना सीखो। और जो 10 मिनट बुजुर्गों के पास में बैठना सीख जाएगा वो जिंदगी से विजय प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि महाराज जैसे मान लो हम ही हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम ही हैं, तो जितने बुजुर्ग बैठे हम आपके सामने बच्चे हैं, है कि नहीं है? हमने अभी दुनिया देखनी प्रारंभ की है।
और आप लोगों ने दुनिया देख ली है, देख चुके आप लोग अच्छा भी देख चुके, बुरा भी देख चुके, सब देख चुके। अब आपकी जाने की बारी है। तो आपने सब कुछ देख लिया और हमने देखना प्रारंभ किया है। तो जितना ज्ञान आपको उतना हमें नहीं है और होगा भी नहीं। हम कितने भी बड़े वक्ता बन जाएं, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसने दुनिया देख ली है उसे हम क्या ज्ञान देंगे। तो इसीलिए जिंदगी जीना किसे कहते हैं, ये बुजुर्गों से सीखना चाहिए। 10 मिनट बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। और जो बुजुर्गों के पास बैठ लेते हैं, दुनिया में उनको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि बुजुर्गों के पास में बहुत बहुत बड़े दाव पेच होते हैं। हाँ, ये हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, क्योंकि हमने बचपन से लेकर के आज तक बुजुर्गों की संगत करी है। हाँ, तो इसीलिए बुजुर्गों के अंदर जितनी अकल होती है उतनी किसी में नहीं होती है। बोली गोविंद भगवान की। तो आज महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज हिमांचल से कहा है कि जाओ जा करके तुम आज महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर हिमांचल से बुजुर्गों ने कहा कि सुनो, जाओ जाकर के भोले बाबा का सम्मान करो। तो आज बुजुर्गों के कहने पर हिमांचल आए और आने के बाद में आज भोले बाबा का स्वागत सम्मान किया।